आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, एएसपी साहब, प्रशासन के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी महोदय, सभी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी थाना स्तरीय पदाधिकारीगण, पुलिस लाइन की सारी टीम यहाँ उपस्थित, हमारे जिले के मीडिया बंधु और पुलिस फॉर्मेशन और प्रशासन फॉर्मेशन के उपस्थित सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण, आज विशेष अवसर है कि हालांकि हम लोग थोड़ा इसमें लेट हो गए हैं कई कारणों से। जो तैयारियां यहाँ हो रही थी, करीब 3-4 महीने पूर्व आप लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आ पाई। और अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं हो तो मैं ये भी कहूँगा कि निर्विवाद चुनाव आप लोगों ने पूरी तरह संपन्न कराया। कहीं से कोई छोटी मोटी शिकायत भी ना चुनाव के पहले और ना चुनाव के दिन और ना ही उसके बाद काउंटिंग तक कोई भी शिकायत है। इस पूरी सफलता का श्रेय हमारे जिले के पुलिस प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी जो चुनाव की सीधी प्रक्रिया में शामिल थे या परोक्ष रूप से शामिल थे, आप सभी को इस पूरी सफलता का श्रेय जाता है। राज्य के सीईओ सर ने भी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को पत्र लिख करके इस बात की खुशी जताई है, प्रसन्नता जाहिर की है कि आप सभी के सहयोग से जिले में चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव लंबी प्रक्रिया थी, करीब फरवरी से हम लोग चुनाव की तैयारियों में शुरुआत कर चुके। पहली चुनाव आयोग की जो मीटिंग थी उसके लिए तैयारियां हों, चुनाव कोषांग का गठन हो, पुलिस लाइन की तैयारियां हों और फील्ड पर थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब लोगों का जो फील्ड एक्शन है चाहे उसकी शुरुआत हो, सारी की सारी तैयारियां आप लोगों ने फरवरी से स्टार्ट की। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 दिन तक जब काउंटिंग हुई तो पूरे 3 से 3.5 महीने की लंबी प्रक्रिया में एक, क्योंकि चुनाव काफ़ी एग्जॉस्टिव प्रक्रिया है और चुनाव जब कवर करता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो ना सिर्फ आपको चुनाव को पीसफुल कराना है बल्कि अपने आचरण को भी चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप मेंटेन करना होता है। आप सभी ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी पूरी तरह पालन किया। कहीं से कोई शिकायत या किसी तरह का कोई ऐसा हम लोगों को सूचना नहीं प्राप्त हुई कि किसी, ना सिर्फ आपने बल्कि आपके अधीनस्थों ने भी, किसी सिपाही वर्ग के या किसी भी संवर्ग की कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन हो रहा है। जो एसओपीज चुनाव आयोग के निर्धारित थे उन सभी एसओपीज पर, क्योंकि चुनाव आयोग ने विस्तृत तैयारी कर करके और हर चीज़ की एसओपी बना करके बुकलेट जारी की थी, जो बुकलेट भी आप सभी को ससमय और समय पर उपलब्ध कराई गई। आपने उसका अध्ययन करके और चुनाव की प्रक्रिया में पूरे एसओपी को पालन किया, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। इसके लिए ये हम लोगों का निर्णय था कि समय आने पर और अन्य व्यवस्थाओं के बाद हम लोग किसी दिन फुर्सत के दिन पूरी जिला की टीम को सम्मानित करना चाह रहे थे। और साथ ही पुलिस की एक पुरानी परंपरा है, केंद्रीय पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों, सभी तरह के पुलिस बलों में एक परंपरा होती है बड़ा खाना की। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई थी, तो फिर लाइन डीएसपी साहब से हम लोगों ने डिस्कस किया और उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई। तो हम लोगों ने निश्चित किया कि किसी एक दिन हम लोग आप लोगों को सम्मानित भी करेंगे और उसी दिन बड़ा खाना कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। तो मुझे आप सबसे यही आशा है कि आज का जो दिन है, इस अवसर को, हायरार्की को ब्रेक करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने का दिन बनाइए। आप बड़ा खाना का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 50-60 साल पुराना कॉन्सेप्ट है भारतीय पुलिस बलों में। और इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य ये है कि हमें जब कोई बड़ा चैलेंज मिला, बड़ा टारगेट मिला, तो उसको लग करके टीम की तरह हम उस टारगेट को, उस चैलेंज को, उससे निपटते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं। फिर जब उस टारगेट को अचीव हो जाता है तो देयर हैज टू बी अ ब्रेक, एक कोऑर्डिनेशन, और आपस में उस टारगेट को अचीव करने के दौरान जो खट्टी मीठी यादें जुड़ गई, जो कहीं गलतियाँ हुई, कुछ सुधार हुआ, कहीं कुछ डांट फटकार हुई, कहीं कुछ सुझाव दिया गया, कहीं कुछ दंड भी दिया गया, उन सबको भूल करके और एक नई शुरुआत करने के लिए
आगे जिले की जनता को और हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स को और राज्य सरकार को जो पुलिस से और साथ ही प्रशासन से अपेक्षा है, किस तरह जो कोऑर्डिनेशन आपका चुनाव के दौरान बना रहा, वही कोऑर्डिनेशन हर स्टेप पर आगे भी बना रहे। इसलिए इस बड़ा खाना की जो परंपरा है उसको निर्वाह किया जाता है, ताकि सभी प्रशासन के भी सभी लोग और पुलिस के भी सभी लोग बैठ करके साथ में एक साथ अपने आप को कंफर्ट और एट ईज में लाएं, और जो भी आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, टारगेट एक्सेप्ट किया, उसको कंप्लीट किया, उसकी क्या आपकी सीख रही, उसको आपस में डिस्कस किया और आगे आने वाले कार्यों के लिए बहुत जल्दी दुर्गा पूजा से लेकर के हमें सभी विधि व्यवस्था के त्यौहार भी आने वाले हैं, जहाँ पर एक बड़ी विधि व्यवस्था की तैयारियाँ आप लोगों को करनी होती हैं। तो उन सभी कार्यक्रमों के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, ब्लॉक स्तरीय वीडियो साहब लोग भी हैं, थाना प्रभारी लोग भी हैं, अंचल स्तरीय पदाधिकारी भी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और सीओ साहब लोग हैं, अनुमंडली की भी पूरी टीम है। तो ये हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, वो ये कि चुनाव के दौरान जो आपने अथक परिश्रम किया, मेटिकुलस प्लानिंग की, डिसिप्लिन फॉर्मेट में रहे और सारे SOPs को अक्षरशः आपने धरातल पर उतारा, उसका आज एक रिकॉग्निशन हो और आपकी हौसला अफजाई। साथ ही आने वाले समय में क्या हमको कोऑर्डिनेशन करना है, इसकी रूपरेखा हमारे दिमाग में बने, क्योंकि कई पदाधिकारी ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं और नए नए पदाधिकारी आते रहते हैं। तो इस मौके पर एक जेलिंग अप हो, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल हो और फिर कोऑर्डिनेशन के साथ तैयारियाँ आगे की आप लोग तैयारी कर पाएँ। चुनाव में आपने लगभग सभी कार्यों को कराया जो कि पूर्व विदित थे, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, वो यह थी कि चुनाव के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो कई दिनों से कई संवर्ग के पदाधिकारी संवर्ग में भी और चौकीदार और होमगार्ड संवर्ग में भी, सिपाही संवर्ग में भी कई लोगों को, कर्मियों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत समस्याएं हैं और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों को, कुछ कर्मियों को कर्तव्य के पथ पर जीविति को भी प्राप्त हुए। लेकिन मुझे इस बात की सब पूरी चुनाव प्रक्रिया एक तरफ, और ये चीज़ मेरे लिए पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम में से कोई भी साथी, हमारा कोई भी साथी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी हादसे का या कर्तव्य के पथ पर कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसकी आशंका हम लोगों को थी। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय और जिला स्तरीय प्रशासन की भी सारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनकी पूरी टीम के द्वारा भी मेडिकल प्लानिंग और पूरी मेटिकुलस प्लानिंग थी हर चीज़ की, ताकि कहीं पर भी बाहरी जिले से भी जो बल आए थे यहाँ पर कार्य करने के लिए और इस जिले के भी जो पदाधिकारी और बल थे, उन सभी को कहीं से भी कोई शिकायत हम लोगों तक नहीं आई कि रहने की समस्या, मेडिकल की समस्या, जल की समस्या, जो भी समस्याएं हो सकती थी उसका आप सभी ने भी और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भी ससमय आकलन कर और टीमों के आने के पूर्व उस व्यवस्था को अमली जामा पहना दिया था और वो व्यवस्था पहले से ही हो चुकी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि बाहर से आने वाला कोई कर्मी, पदाधिकारी और स्वयं यहाँ पर कार्य कर रहे लोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने स्वास्थ्य पर या किसी तरह की कोई जीवन की हानि ना होने पाए। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और मैं इस बात के लिए जिलाधिकारी महोदय को भी, उनकी पूरी टीम को भी, सभी ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों को, थाना के सभी पदाधिकारियों को और सभी सिपाहियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, अपने साथ काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अप्रैल मई जून, एक समय मुझे याद है यहाँ से हमारा बल जो है, कुछ मीडिया के बंधुओं ने भी हम लोगों से संपर्क किया था। उस समय यहाँ की हमारे ज़िले की टीम रोहतास गई नहीं थी और चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत भीषण गर्मी वहाँ पड़ रही थी, तो एक दो सिपाही लोग वहाँ पर हमारे बेहोश होना चालू हुए। तो पुलिस एसोसिएशन के साथियों ने भी, पुलिस लाइन के लोगों ने भी और मीडिया बंधुओं ने भी हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। वहाँ पर भी हम लोगों ने फिर वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया। एक दो लोग गंभीर अवस्था में पहुँचे थे, लेकिन बहुत जल्द वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनको जब आवश्यक मेडिकल व्यवस्थाएं दी गई तो वो जल्दी से वापस आ गए और उनका स्वास्थ्य भी रिकवर हो गया। इस बात के लिए ये बहुत छोटी बात नहीं, क्योंकि जब किसी एक पदाधिकारी के साथ चुनाव
या किसी कर्मी के साथ चुनाव की प्रक्रिया या किसी भी प्रशासनिक कार्य में किसी तरह का जीवन हानि या स्वास्थ्य का कोई हानि होती है तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपकी पूरी टीम पर पड़ता है। जिस थाना में आप स्थापित हैं वहाँ की पूरी टीम पर पड़ता है, मोरल डाउन होता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया, भले आप मजिस्ट्रेट हों, आपको पुलिस बल की तरह कार्य करने की आदत ना हो, लेकिन इस बात को सभी लोग कार्य करने के बाद जान ही गए होंगे कि चुनाव का जो फॉर्मेशन है वो सभी को पुलिस बल बना देता है, सभी को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, एसओपी में और एक तय समय के अनुसार स्ट्रिक्ट अनुशासन में, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सबको अपने आचरण को पूरी तरह सीमित रखना पड़ता है। जो चुनाव आयोग का निर्देश है, सरकार का निर्देश है, उस पर हम पूरी तरह सफल हो सकें। और वैसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना और अपनी पूरी टीम की लीडरशिप को लेकर चलना और रिजल्ट दे देना, सिर्फ रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा ये बहुत दृढ़ विश्वास है और ऐसा मेरा मानना भी है कि सिर्फ रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप दुनिया की बहुत सारी थ्योरीज की भी स्टडी करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हमेशा हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं सोच सकते कि नहीं रिजल्ट आना चाहिए, किसी भी स्थिति में रिजल्ट आ जाए। इस थ्योरी से, इस सिद्धांत पर मेरा विश्वास नहीं है, ना ही हमारी पूरी टीम का विश्वास। हम अपने कदम की शुचिता पर ज़्यादा, और आयोग का भी हम लोगों से एक्सपेक्टेशन था, आप जो कदम उठा रहे हैं, जो वैधानिक कार्य हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, जो आदेश हम इशू कर रहे हैं, उनकी शुचिता कितनी है, उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता, उनकी इथिकैलिटी, मोरालिटी, उनकी नैतिकता कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पर विचार करना। फिर रिजल्ट तो आएगा, हो सकता है रिजल्ट में थोड़ी बहुत चूक हो जाए, लेकिन क्या एक ऐसा रिजल्ट आए कि हमारा कोई पदाधिकारी बीमार हो जाए या कोई कंडक्ट में कोई त्रुटि हो जाए किसी के, वैसे रिजल्ट का हम क्या करेंगे जहाँ पर आपके स्टेप, जो कदम आप उठा रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, चुनाव जैसा एक विस्तृत विशाल कार्य, तो पूरा जिले के सारे शिक्षक, सभी पदाधिकारीगण और पूरी जिले की पूरी टीम, सभी जनता, सभी को वोट डालना है। 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोटर हैं, सबको वोट डालना है। तो जो भी वोटर्स हैं वो सब आपके आचरण पे, हम सभी के आचरण पे, हमारे जो कदम हैं उन पर अपनी नज़र और निगाह बनाए हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं पब्लिक से कि वो अपना वोट भयमुक्त होकर के किसी भी लोभ लुभाव में नहीं आए और नैतिकता की पराकाष्ठा पर जा करके जो जनतंत्र और लोकतंत्र की जो भावना है उसके अनुरूप वोट डालें। तो ऐसे में लोग फिर हम लोगों को भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपका कंडक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का कंडक्ट, पूरी टीम का कंडक्ट क्या इन्हीं सिद्धांतों पर खरा उतरता है। आप अगर जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, तो पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस बात पर चर्चा हर जगह होती है कि कौन पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है। तो ये मेंटेन करना और अपनी पूरी टीम से मेंटेन करवाना, मैं बार बार कई मीटिंग्स में आप लोगों से इस बात पर मैंने जोर दिया है कि अच्छा कार्य करना बहुत